तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। Good morning ladies and gentlemen, my name is Sahir Lodi and you're watching आपका साहिर। अस्सलाम वालेकुम। आज एक खबर है जो मुझे आपको देनी है। आज हमारे पास ऑडियंस ज़रा नहीं होंगे, बल्कि बिल्कुल नहीं होंगे। एक हादसा हो गया है एंड आवर कंडोलेंसेस, लेकिन शो उसी तरह से होगा। द शो मस्ट गो ऑन। अच्छा, मंडे को आपकी मुलाकात मैं अली जफ़र से करवा रहा हूँ, सो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग अस ऑन मंडे। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ईद कुर्बा की, बकरा ईद की तैयारियां हैं। बकरा ईद की तैयारियों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें गोश्त का एक बड़ा पहलू होता है। ये जो कलेजी बनाई जाती है, ये कैसे बनाई जाती है, झटपट कलेजी कैसे तैयार हो जाती है। साथ साथ आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ जुबैदा आपा मौजूद होंगी और ईद से पहले न सिर्फ आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल दुरुस्त हो जाएंगे, बल्कि आपके घर में जो रिश्ते हैं जो ज़रा से इधर उधर हो रहे हैं वो भी सही हो जाएंगे। लेकिन आज हम बकरा ईद की तैयारी है और इस बकरा ईद की तैयारी में आपको सिखाएंगे कि चॉम्स कैसे बनाई जाती हैं। साथ साथ हम सिखाएंगे कि कलेजी कैसे बनाई जाती है। साथ साथ ये भी सिखाएंगे कि हम, ओहो आपा आ गई, आपा आ जाइए, माइक तो लगा हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम, आ जाएगा। ये मैं पकड़ लूँ पर्स। आपा नॉर्मली मेरे शो में गाना होता है तो इजाजत दे दीजिए। हम जुबैदा आपा से गाना सुन सकते हैं ना? सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां। मैं इनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनके शायद वो वाहिद कुकिंग के शोज़ होते हैं जिनको मैं देखता हूँ। बहुत सारी तालियां किरण के लिए। किरण, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। आज पहली मर्तबा हमारे साथ हमारे शो में
शेफ़ आयशा मौजूद हैं। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया शेफ़ आयशा के, बहुत सारी तालियां। और ये बच्चा मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। इनकी शादी हुई है रिसेंटली और इन्होंने मुझे बहुत टेक्स्ट किए, लेकिन आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज अब्रॉड, तो मैं आ नहीं सका तुम्हारी शादी में। ये मेरा प्रॉमिस है कि तुमको और भाभी को यहीं बुलवाएंगे। शेफ़ एहतशाम हमारे साथ हैं, बहुत सारी तालियां इनके लिए। अब वो वफा वो प्यार नहीं, वो रुत वो संसार नहीं, तुझको मेरा एतबार नहीं। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि होगा तू बेगाना। खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी। प्लीज़ ये तस्वीर बना लीजिए, मेरे बैंड के साथ है। प्लीज़, ये बड़े अच्छे लोग हैं। सुबह सुबह के वक्त ये मुझे बर्दाश्त करते हैं और मैं इन्हें बर्दाश्त करता हूँ। मेरा ये सुरीला गला जो है, इसके पीछे ये बजाते हैं। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि होगा तू बेगाना। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने एक ही जुमले को जो आखिरी ख़त्म होता है 3 बार कह दिया है, तो प्लीज़ बस इतना ही है। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मॉर्निंग। थैंक यू आपा, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, बस या उम्र का बोनस मिलता है तो कुछ ना कुछ चलते ही। नहीं, बोनस सब बहुत अच्छा है। आपा के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं यार, ज़बरदस्त आप हमारे साथ। अच्छा, तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत क्या थी? मतलब इस काम में तो किसी ने भी कोई फला नहीं पाई। आपका एक्सपीरियंस? हाँ, जाहिर है, शादी की बात कर रहा हूँ भाई। ये तो सर हस्बैंड टॉकिंग। ये अपने सोच के ऊपर है। अच्छा। फला मिलती है। कुछ टाइम गुजरेगा तो एक्सपीरियंस होगा इसका। अभी तो नई नई है, उनको गुजारने देना कम से कम। अब जिन लोगों की गुजर चुकी है तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस। क्या कह रहे हो? जिन लोगों का टाइम गुजर चुका उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अबे गुजर चुका क्या मतलब? जितना टाइम गुजर, शादी का टाइम टाइम गुजर चुका। नहीं, लेकिन बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। बहुत अच्छी बात है। वैसे एक साहब ने अच्छा कहा था निकाह के वक्त, जब काजी ने कहा तुम्हें कबूल है, बोले साहब सोचने दीजिए, जिंदगी भर का मामला है। अच्छा जी, कैसी हैं आयशा, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप हमारे साथ क्या बना रही हैं? क्या आज हम बना रहे हैं चपली कबाब और चपली कबाब के साथ हम बना रहे हैं कलेजी। अच्छा, ये कलेजी की रेसिपी बिल्कुल झटपट वाली है कि जल्दी से सारी चीज़ें अगर आपके पास पहले से कटी हुई रखी हैं तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कलेजी में वैसे भी टाइम नहीं लगता। अच्छा, बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन बस देखिए एक टिप है, ठीक है, इसके साथ एक टिप है, वो ये कि जब बकरा ईद आने वाली होती है तो आप नहीं देंगी। आई एम सॉरी, आप नहीं देंगी टिप्स के लिए। दुनिया में मैं गोरा नहीं कर रही थी, मैं जल्दी वाली टिप बता रही थी। जल्दी वाली टिप के लिए ये कि अगर आप नॉट अ टिप, इट्स जस्ट बहुत ही नॉर्मल सी कॉमन सेंस की बात, वो ये कि जब घर में कुर्बानी होती है तो वैसे ही इतना काम होता है गोश्त के हिस्से बनाना और ये सब करना कि अगर आप सब्जियों को पहले से थोड़ा काट के अपने हिसाब से लिफाफों में भर के अगर आप फ्रिज में रख दें तो उससे टाइम बड़ा सेव हो जाता है कि बस आपने निकाला, प्याज नहीं छीलने, प्याज नहीं काटने, तो इसलिए भी झटपट वाली होगी और साथ में हम बनाएंगे चपटी कबाब। कलेजी में कलेजी का ये है बेटा, जब कलेजी हम पकाते हैं, बाज़े घरों में कलेजी पकती है तो छठे घर में ही पता चल जाता है इस घर में कलेजी पक रही है, जो स्मेल होती है। कलेजी को हमेशा बगैर धोए हुए, अच्छा, धोना नहीं। आपने लहसुन एक लिया साबित, बगैर छिलावा, उसको कुचल लिया, कुचल के आपने अच्छी तरह से कलेजी में मल दिया, मल के छलनी में रख दें। 20 मिनट के बाद आप उसे नीम गर्म पानी से धो लें। अब आपने कलेजी पकानी धो ली तो इतनी सी भी स्मेल नहीं रहेगी। उसके बाद आपने कढ़ाई में डाला और सिर्फ अदरक लहसुन डालें और कुछ नहीं। अच्छा आपा, मुझे आपसे एक सवाल करना है, एक सवाल करना ऑनेस्टली, और आपसे भी, क्योंकि बिकॉज
you do a lot of cooking shows, you're a very good cook as well, and आप तो ज़ाहिर है शेफ़ हैं। एक सवाल है मेरा एहतशाम तुमसे भी है, बट पहले आपा से। आपा जब कलेजी आप खाते हैं तो देयर आर सर्टेन कलेजीज जिनकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। वही तो मैं कह रही हूँ, स्मेल निकल जाती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कलेजी खा रहे हो कि क्या खा रहे हो। बिकॉज मुझे जो आई गॉट टर्न्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दैट स्मेल। नहीं, गुर्दे और कलेजी हमेशा लहसुन लगा के रखो, कुछ लावा, अच्छा, बगैर छिलावा। अच्छा, तो आप अब जैसे कुर्बानी होती है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जानवर ज़िबा होता है उसकी कलेजी निकाल के सबसे पहले लेके आते हैं और वो पकाते हैं, तो उसमें लहसुन कैसे लगाया जा सकता है? नहीं, जैसे आप लेके आए थोड़ी देर भाई तक लगाते लहसुन आप रहते। कुचल के रख लें, कलेजी आई है उसके आप टुकड़े करें, उसमें लहसुन लगा दें, धोएं नहीं, छलनी में रखें, 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें कलेजी बिल्कुल। ओके ओके ओके, ये है। चलो 20 मिनट देर से पकेगी क्योंकि 20 अच्छा, मिनट यार ये दोबारा बता दें आपा ये दोबारा बता दीजिए, बिकॉज हमारे लोग जो हैं उनको एक वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बता दीजिए। भाई कलेजी और गुर्दे दोनों का है। लहसुन लें, साबित लहसुन एक डली ले लें, उसको कुचल लें अच्छी तरह से, ग्राइंडर में कुचल लो या चॉपर में, और उसको तुमने अच्छी तरह से हाथ से मलना है। हमारे यहाँ मुश्किल ये कि नेल्स ख़राब हो जाएंगे, बदबू आएगी, खानों में ये नखरे अच्छे नहीं लगते। आपने उसको मला और छलनी में रख दिया, जो चावल छानने की छलनी होती है उसमें आप रख दो। 15 से 20 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लो। अब तुम्हें पकाना है, तुमने कढ़ाई ली, उसमें धुली कलेजी डाली, 1 टेबल, अगर 1 किलो कलेजी है तो 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाला, डाल के छोड़ दो। ज़रा सा उसका पानी निकलेगा, जैसी पानी निकले कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, भुना ज़ीरा, तेल डाल के, अब तेल डालोगी, शुरू में तेल डालो तो कलेजी काली हो जाती है, तो उसको हल्का सा भूनो, नींबू, अच्छा अब फिर बंद कर दो। अब जिस वक्त सर्व करना है उस वक्त नमक और नींबू डाल के सर्व कर दो। 20 मिनट में बन जाती है। वाह, अच्छा आज हम इस तरह से बना पाएंगे? नहीं, मैं यही सोच रही थी, इनफैक्ट मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं कलेजी को अलग से पकाऊंगी बिकॉज यूजुअली यही अच्छा अभी लगता कुछ ना है। बताएं, अभी कुछ ना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इट्स एक्साइटिंग, आई डोंट नो व्हाई एम आई गेटिंग इन्वॉल्व इनटू ऑल दिस, मैं क्यों कुकिंग शोज देखता हूँ मुझे भी नहीं पता। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी बैक। Hi जी, good morning once again. And Dr. Muzna Ibrahim is here. Assalamu alaikum जी. How are you जी? कैसी हैं आप? ठीक ठाक. Very nice seeing you again. Yes, long time no see. In a span of about 48 hours. तो but कोई बात नहीं, दोबारा आपको एक बार फिर हमने देखा है। हमारे साथ ईद शो पे भी ये थी, इनके लिए बहुत सारी तालियां। Wonderful friend. अच्छा, आज जो शो है वो ईद के मुतालिक है कि ईद के दिन तैयारियां कैसी होती हैं, पकाया मुझे क्या? ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ब्रीफ कर रहे हैं। हाँ, तो कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे ही हो रहा है, सॉरी मैं गौर से सुनती तो हूँ। मतलब सीरियसली कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या मतलब ब्रीफ करने वाली क्या बात है? पता तो चले ना आज बात क्या करनी है आपने। हाँ, वरना तुम तो ट्यूबलाइट हो, कुछ भी कह दोगी। थोड़ी देर बाद नहीं, वो सिर्फ जोक्स, मैं बता दूं मैं ट्यूबलाइट बिल्कुल नहीं हूँ, सिर्फ जोक्स मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आती है। ये कोई 3-4 साल के बाद 3-4 साल के बाद तुम आप मुझे ब्रीफ कर रहे थे। जी बिल्कुल, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। तो आज हम लोग वो चॉप्स आप बनाएंगे, चॉप्स ये बनाएंगे, शेफ एहतशाम है ये, आयशा जो है वो हमें बनाना सिखाएंगी कलेजी। ऑफ कोर्स आपा इज गोइंग टू बी देयर, आपा इज गोइंग टू लीड ऑल द वे। मुश्किल काम, बहुत हाँ, आसान बहुत काम मुश्किल है, काम बड़ा आसान काम। नहीं, मुजना के लिए बहुत मुश्किल काम है, आपको पता नहीं नहीं, है। कलेजी जो लोग से किचन में मेरी जाए ना पिक्की। उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। चूल्हा जलाना पड़ता है, कौन जलाएगा चूल्हा? आपने जो नेल्स खराब करने वाली बात की थी ना, तो आपा ये नेल्स इसी तरह से इन्हीं लोगों के खराब होते हैं। तुमने जिंदगी में क्या पका? जाहिर मैं इस मामले में बिल्कुल आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती कि मैं वाकई किचन में ज़ीरो टैलेंट। जितने भी कुकिंग शोज मैंने किए ज़िंदगी में, जितने भी होस्ट किए, आई नो शेफ एहतशाम फ्रॉम बिफोर बिकॉज हमने एक शेफ ऑफ द ईयर का बेटा तुम तो फिर कॉम्पिटिशन बहुत किया। पॉपुलर हो गई, जो नहीं आता ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। क्या आलू समोसे भी, बट ये आई जस्ट नहीं, आई फील कि इट हैज टू बी इनसाइड यू, कुछ तो अंदर शौक होना चाहिए जिससे फिर बाद में आप निखारें। नहीं है ना, हाथ में जायका ना कुछ, शिफा है, जायका नहीं है। तुम अपना नाम बदल लो। क्यों? यू शुड बी कॉल्ड तनवीर, नवीद, रशीद, जावेद। साहिर, माय नेम इज डॉक्टर मुज़ना, इट्स नॉट शेफ। बिल्कुल, जो उनका मेरे प्रोफेशन हाथ है में वो शिफा तो होना क्या चाहिए, मतलब जायका नहीं। डॉक्टर होने का मतलब ये इंसान बनाए ना, खाना ही ना बनाए? नहीं, बट बना बनाया खा ले। वाह वाह, फिर क्या बात है। देखिए जब लोग मेजर साहब देख रहे हैं आप,
अगर लोग सलामत रखे जो खाना अगर लोग बना बनाया और बाजार का खाना नहीं खाएंगे तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? अच्छा जी, दैट्स इट। मैं देखिए हम तो कुकिंग का शो कर रहे हैं। तो क्या पता ये खुद भी अपना पका के दूसरे डॉक्टर के पास जाए। मैं वैसे अपना नहीं खाती, सिर्फ मेरा बाप था बेचारा जो मेरे हाथ के एक्सपेरिमेंट्स चखने की हिम्मत रखता था, वरना मैं खुद नहीं खाती थी। मतलब एक दिन मैं गई थी किचन में, एक दिन शौक है तो बस है, शौक नहीं है तो वो सुन तो ले। एक दिन किचन में गई थी। हाँ, मैं एक दिन किचन में गई और मैंने अम्मा से कहा आप आज चिल करें, मैं आज बनाऊंगी। एक सेकंड, फिर मैंने पढ़ा, पता नहीं क्या लिखा था, ब्लैक पेपर चिकन। मैंने कहा पेपर नहीं होगा, पेपर होगा। तो मैंने पूरा दिन लगा के किचन का भरपूर सत्यानाश करके मैंने ब्लैक पेपर चिकन बनाया। उसके बाद अम्मा ने खुद कहा बेटा प्लीज। तो तुमको खाने का शौक है? इट वाज, हाँ खाने का बहुत है और खाने का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये होता क्या है। नहीं लेकिन अच्छा एक ऑनेस्ट है, बता दिया कि भाई नहीं पता, नहीं बड़ी बात। एहतशाम, हम लोग चल के चाय पी के आते हैं, लोग शो करेंगे। अच्छा आइए हम लोग किचन की तरफ चलते हैं और आपा आपको आना पड़ेगा। मैं बेटा अच्छा यहीं रहेंगी? यहाँ से बता तो देंगी ना? मैं बहुत पाबंदी हूँ। हम लोग कमेंट्री करेंगे, वो लोग काम करें। तो तुम लोग तो आ जाओ, तुम लोग को क्या मसला? आ रही है ना। हाँ अच्छा जी, आपा ने सबसे पहले कहा था। अच्छा ये वो कलेजी है जो बकरा ईद पे आप लोग तैयार करते हैं, और जाहिर है बकरा ईद में एक रिचुअल है जो कलेजी बनाने का होता है। तुम लहसुन है तो लहसुन यहाँ सबसे लगा के रखते हैं। नहीं अच्छा, लेकिन वो आज अपनी रेसिपी से बना रही है। नहीं लेकिन फिर भी आपा यार आपा वाली रेसिपी से बनाए ना, सच बता रहा हूँ। बस ठीक है, बस ठीक। नहीं ना, जरा देखें आपा ने ओके सॉरी किसी भी कोई कलेजी के क्या फर्क है? क्या फर्क है? ये भी कर सकते हैं, फ्यूजन भी कर सकते हैं। कुछ जोर से उन्होंने वर्बली बता दी कि इसको बहुत आसान रेसिपी से बता। जी बहुत ही सिंपल। अच्छा कलेजी हमने ले लिए। कलेजी आप बकरे की ले रहे हैं, गाय की ले रहे हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद है वो आप ले सकते हैं। और इसके अंदर मैंने इधर देख लो, खुदा का वास्ता, कैमरे में देख लो, खुदा का तुमको वास्ता। 1 चाय का चमचा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा हाथों से नहीं कर रहे आप, लेकिन हाथों से भी कर सकते हैं? हाथों से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। और जो मसाले मैं इसमें शामिल करूंगी वो मैं आपको भी बता देती हूँ कि मसालों में हम शामिल करेंगे इसमें, ताकि वो नजर आ जाए। ठीक है, प्याज हम शामिल करेंगे इसमें। तकरीबन एक हमारे पास प्याज है जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लिया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन से थोड़ा पहले की जो स्टेज होती है वो करेंगे। टमाटर का पेस्ट है हमारे पास 2 अदद टमाटरों का, और ये कैन वाला नहीं लेना, ये रियल टमाटर का पेस्ट लेना है। आप चाहें तो टमाटर को चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट्स इट, वरना वो भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। कुटी हुई लाल मिर्चें हम इसमें करेंगे इस्तेमाल, हस्बे जायका मैं तकरीबन 1 खाने का चमचा इस्तेमाल करूँगी। हल्दी मैं तकरीबन आधा चाय का चमचा इस्तेमाल करूँगी। साथ में हम इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे, और अगर आप किसी भी चीज़ को मज़ेदार करना चाहते हैं ना तो सफ़ेद ज़ीरे को भूने और कूट ले मोटा मोटा, उससे मज़े की कोई चीज़ नहीं हो सकती। शुक्र है तुम्हें पता है, इसने सर हिलाया ऐसे। नहीं इसने वैसे सर हिलाया जैसे मैं हिलाता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। I know food, I know the process, I just can't do it myself. कोई बात नहीं, आपका प्रोफेशन आप अच्छी तरह से करती हैं तो दैट्स इट। हम आपके प्रोफेशन में कुछ नहीं कर सकते, हम किसी का इलाज नहीं कर सकते। नहीं हमारे मुल्क में सब कर सकते हैं। अपेंडिक्स क्या? अपेंडिक्स? देखिए निकाल दो, मुझे अंडा बनाना नहीं आता। ये बिल्कुल नहीं पता। अच्छा गरम मसाला पाउडर हम इसमें करेंगे शामिल, धनिया पाउडर करेंगे शामिल, या तो धनिया पाउडर या फिर धनिए को जो साबुत धनिया होता है। अच्छा मैं थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा बहुत स्लो लर्नर हूँ, तो उन लोगों के लिए जो मेरी तरह से हैं, उन लोगों के लिए जरा बताइए 1 बाय 1 कि हमने पहले क्या किया। हमने कलेजी ली। बेटर वो होगा कि जब वो कर रही होगी मैं एक करके हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके दिखा दो, वरना सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं समझ में। सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम ले लेंगे तेल या घी, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तेल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 4 खाने के चमचे के बराबर। ये खाने का चमचा? जी खाने का चमचा। हल्दी के तेल में हमेशा बाद में डालती हूँ। नहीं हम इसका मसाला तैयार कर रहे हैं, सी देयर इज अ डिफरेंस। अभी हम मसाला तैयार कर रहे हैं। 4 खाने के चमचे, मतलब कई तरीके हैं, कई तरीके हैं। मैं सिर्फ मामा के हाथ की बनाई हुई खाती हूँ। ये अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चॉप्ड प्याज, ये हम शामिल कर देंगे तकरीबन। अच्छा ये कितनी ली आपने प्याज? ये हमने एक कप यानी 1 मीडियम साइज का प्याज वो हमने लिया है। इसको हम गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अक्सर क्या होता है कि जब हम मसाले को गोल्डन ब्राउन कर देते हैं, अक्सर ये होता है कि जब भी हमको बात करने लगते हैं तो कमर्शियल ब्रेक आ जाता है और वो आना बहुत जरूरी है। अच्छा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हाँ टाइम मिल जाएगा। तो
प्याज अभी गोल्डन ब्राउन हो रही है, हम आपको कलेजी बनाना सिखा रहे हैं कि जब आप ईद कुर्बा हैं, अल्लाह करे कि आप कुर्बानी करने की इस्तात रखते हों, कलेजी बनाना एक रिचुअल है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ईद कुर्बा की कलेजी बनाई जाती है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Yes, ma'am. Is that your real signature? Yeah. चेकबुक अगर किसी का तो मेरे बैंक में अगर कुछ मतलब मिल मैं काफी देर अगर से- कुछ मिल जाए मेरे बैंक में तो मुझे भी निकाल के दे देना। सिंपल एज दैट, यू नो, जो कॉपी करना चाहता है कर ले। बट एनीवे हम कुर्बानी की कलेजी जो है वो बना रहे हैं। आयशा हमारे साथ हैं, तो आप लोगों को मेरे पास उधर आना पड़ेगा। आपा यहीं रहेंगी। बड़ा help हाँ जी, करते अच्छा हैं ना। आपा, आपके लिए कुछ सवालात है मेरे पास जो आए हैं, कुछ लोगों ने भेजा है, वो मैं सवालात आपसे जरूर करता रहूंगा थ्रू आउट द शो। And how are you ठीक है? gonna कुछ- अच्छा आयशा, यू नीड टू टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं जीरे को भून रही हूँ इस वक्त। और नहीं, ब्रेक से पहले हमने क्या किया था? ब्रेक से पहले हमने ये किया था कि हमने 4 खाने के चमचे तेल लिए थे। ठीक है। 4 खाने के चमचे तेल में हमने एक मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके शामिल किया। ओके। और जो गोल्डन ब्राउन होने की स्टेज होती है ना, जिसे हम कोरमे के लिए करते हैं, उससे पहले बार आपको जैसे ही लगे अब होने वाला है गोल्डन ब्राउन, तो आपने क्या करना है कि उसमें आपने लहसुन का पेस्ट शामिल करना है 1 खाने के चमचे के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन कर लेंगे सारी चीज़ों को। फिर जब बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि प्याज जो है वो कच्चा नहीं रहा, ना ही लहसुन, तो फिर हमने क्या किया कि ये हमने टमाटर का पेस्ट शामिल किया। अगर आपके पास इस साइज़ का टमाटर है तो ये आप ले लेंगे तकरीबन 2 से 3 टमाटर, और इनको आप ब्लेंडर में चला के ये एक मिनट, टमाटर को ले लो। हेलो, टमाटर ले लो, टमाटर। इस साइज के 2 से 3 टमाटर हम लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके हम ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना देंगे। अगर आपको जल्दी है, अगर जल्दी नहीं है तो आप टमाटरों को जिस तरह से हम चॉप करते हैं, बीज समेत, छिलके समेत, उस तरह से चॉप करके इतना पकाएंगे कि ये स्टेज आ जाए कि टमाटर के छिलके, पल्प, सब कुछ यकजान हो जाए। ओके। अच्छा, मसाले मैंने इसमें इसलिए नहीं शामिल किए थे क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं दिखा के शामिल करूँ कि मैं क्या क्या और कितना कितना शामिल कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें हम अच्छा, ये याद रखिएगा कि कलेजी हमारे पास एक तरफ रखी हुई है, इसमें लहसुन जो है वो लगा दिया गया है और उसके बाद इसको यहाँ पे रख दिया गया है। बिल्कुल So you put lesson in this as well, और फिर हमने वहाँ पे भी डाला। बिल्कुल। और अगर आप चाहें तो मैं यूजुअली ये करती हूँ कि इसमें हल्का सा नींबू भी लगा देती हूँ, नींबू का हल्का सा रस शामिल कर देती हूँ कलेजी में, तो उससे भी उसकी जो स्मेल है वो वाह। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्चें हम शामिल करेंगे तकरीबन आधी चाय के चमचे के बराबर, बहुत ज्यादा नहीं। Okay. डालो अभी इसमें हरी मिर्चें ऐड करना। अच्छा, और चटपटा मिर्ची कम। हल्दी शामिल करेंगे हम 1/2 चाय के चमचे के बराबर। नमक अगर आप अभी शामिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, बाद में शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं अभी इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि नमक को थोड़ा सा अगर आप पका लें तो वो सेहत के लिए थोड़ा सा कम बुरा हो जाता है। Okay. तो नमक हम इसमें शामिल करेंगे 2 चुटकियों के बराबर, थोड़ा सा कम, और बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर हमें कम लगा तो बढ़ा सकते हैं। जुबैदा आप यहाँ पर शायद एक टिप देना चाहें कि नमक अगर पहले डालते हैं तो कलेजी अकड़ के जाती है। ये हमने क्या? अच्छा, एक सेकंड जरा बात कीजिए जी। आपा क्या कह रही हैं आप? नहीं मैं तो नमक हमेशा बाद में डालती हूँ क्योंकि नमक से कलेजी सख्त हो जाती ओह अच्छा, तो नमक बाद में ऊपर से चढ़, देखा ना। देखिए 2 तरीके हैं। अगर आप नमक, हाँ, सारे ये उसको पता होगा जिससे क्या होगा, लेकिन मैं जो करती हूँ वो ये क्या। दोनों तरीके हैं, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आसान लगता है, जो आप Dry out कर देती अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, हेल्प मी आउट, टेक कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कितने पे आई बता तुम? मैं जुबैर बात कर रहा था कराची से। ये आपस से बात करनी जुबैर साहब। बिल्कुल आपकी आवाज़ सुनी, बात कीजिए। आपा, मैं ये कहना चाहता कि हम कुर्बानी के गोश्त को कितने अर्से तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये कि कब तक इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका गलाने का तरीका क्या है। और दूसरी बात ये कि मतलब कि मेरे लिए दुआ करवा दें, मतलब ये कि मैं काफ़ी बीमार हूँ और जुबैर बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दुआ वगैरह करवा दें कब तक, और ये बता दें कब तक यूज़ कर सकते हैं कुर्बानी के गोश्त यूज़ करने का तरीका। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, इंशाल्लाह सब दिल से मांगेंगे, तुम्हें सेहत बहुत मिलेगी। शुक्रिया। देखो, कुर्बानी का गोश्त तुम अगर कम खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारी सेहत जल्दी अच्छी हो जाएगी। कुर्बानी के गोश्त का ये होता है कि कुर्बानी का गोश्त में खून पूरा निकल नहीं पाता है और हम उसे खाना शुरू कर देते हैं। वो पक के स्याह होता है, सख्त होता है। कुर्बानी के गोश्त के लिए हमेशा आटे की भूसी मंगवा के घर में रखो और कुर्बानी का गोश्त जो है, पाए, गोश्त सारा आटे की भूसी लगा के रखो। लगा के एक आधे घंटे के बाद नीम गर्म पानी से धो,
तो लगेगा तुम कसाई के पास से लेकर आए हो, सारा ब्लड निकल जाएगा। वाओ। उसके बाद धोया, तुमने हिस्से बनाए, प्लास्टिक की थैलियों में उसको रखा, थैली को बंद किया। अब फ्रीज़र तो साफ़ पहले से कर लेते हैं। फ्रीज़र में आपने अगर थैली रखनी है तो आप उसकी पहले सरफेस के ऊपर थोड़ा सा आइसक्रीम सोडा लगा के थैली रखें, फिर थैली के ऊपर आइसक्रीम सोडा लगाएं, दूसरी थैली रखें, तीसरी थैली, एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे। हाँ, आइसक्रीम सोडा, उससे थैली चिपकती नहीं है। वरना हम एक थैली निकालते हैं, 10 थैलियाँ साथ निकलती हैं, उससे थैली अलग रहती है। आपको जितना निकालना है, एक थैली, क्या बात है यार, ऑसम। अच्छा आपा कुर्बानी के, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, कुर्बानी के गोश्त में स्मेल होती है। वही तो कह रहे हैं, आटे की भूसी लगा दो, आटे की भूसी लगा के, और फिर 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लो। और अगर फ्रीज़र नहीं है, फ्रिज है आपके पास, उसमें रखना है, तो आपने अदरक लहसुन नमक डाल के गोश्त को उबाल के रख लें। मगर आइसक्रीम सोडे से ये होता है कि थैली चिपकती नहीं, अलग है। ये किसका फ़ोन है, किसका बजा? कोई बात नहीं, कोई बात जब नहीं। मुजना का होगा, उनका ही डॉक्टर है। नहीं अच्छा जी, अब हमने क्या किया बताइए। यहाँ पे हमने एक सरप्राइज वाला काम किया है। हमने किया ये कि कलेजी को हमने तकरीबन 3 खाने के चमचे तेल लिया, जो लहसुन अदरक लगा के हमने कलेजी को रखा हुआ था, इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। और नींबू का जूस भी हमने लगा दिया था, ठीक है। वो एक हमने ट्विस्ट ऐड कर दिया था। और इस कलेजी को हम इतना पकाएंगे। एक सेकंड, हमने कलेजी ली थी, कलेजी के अंदर हमने लहसुन लगाया था, लहसुन लगाने के बाद उस पर तकरीबन आधा नींबू लेके निचोड़ दिया था। और अब इसको हम 3 चमचे नमक के साथ, 3 चमचे नमक, आई डोंट नो कितने तेल के साथ, नहीं नमक इसमें डाला हुआ ना, नहीं नमक इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हुआ हुआ, 3 क्योंकि चमचे, नमक हमने मसाले में शामिल 3 चमचे तेल के साथ इसको भून रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि देखें, जब आप कलेजी बना रही होती है ना, तो अक्सर क्या होता है कि आपको ये भी देखना होता है कि प्याज टमाटर कितने गल गए हैं और कलेजी कितनी गली है। तो इस स्टेज पे आप देख भी सकते हैं कि अच्छा ठीक है, ये परफेक्ट है। अगर आपने उसको ओवर कुक कर दिया तो ये सख्त हो जाएगी, तो फ़ौरन आपने पहले से बने हुए मसाले में शामिल करनी है। और बिल्कुल आखिर में मैं इसमें एक चुटकी नमक शामिल करूँगी। उससे क्या होगा कि कलेजी ड्राई नहीं होगी, लेकिन मसाले में मैंने पहले से नमक शामिल किया है ताकि उसका जायका और मज़े। और फिर आखिर में तुम बोलते भी हो? अच्छा, बड़ी खुशी हुई जान के। सेपरेट अगर कलेजी हम करेंगे फ्राई, उससे ये इसका जो अपना जूस है ना, जब सीयर्ड होगा वो इसके अंदर सील्ड होगा। अगर हम डायरेक्ट उसके अंदर पकाएंगे तो उसका जूस निकल जाएगा फ्रेश। अच्छा, आप सब लोग एक साथ बोलेंगे ना, किसी को बाहर समझ नहीं आएगा। तुम पहले बता दो। साहब ने मेरा डायलॉग ले लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी मीट की कुकिंग करें, नॉर्मली स्टेक वगैरह करते हैं, सेपरेट कुक करते हैं। उसकी वजह ये, उसका जो फ्रेश मीट का अपना जूस होता है, वो अगर हम डायरेक्ट और तेज फ्लेम पे करें, उसका जूस सील्ड हो जाएगा, उसके अंदर ही रहेगा, जो उसका अपना टेस्ट होता है। अदरवाइज मसालों का टेस्ट होता है, लेकिन जो मीट होता है उसका अपना टेस्ट भी होता है। वो हमें हमेशा सेपरेट ही कुक करना चाहिए। जी नहीं, मैं इनसे यही पूछ रही थी कि अगर सेपरेट जो कर रहे हैं तो इस तरह से इनका अपना जूस जो है वो ये बोटियाँ इसके अंदर ही सील्ड हो जाएगा, लेकिन तेज फ्लेम पे करना, स्लो पे करेंगे तो बॉइलिंग तरह हो जाएगा, सील्ड हो जाएगा। और अगर उसमें डालेंगे, उसमें अगर स्लो फ्लेम पे करें उसका जूस निकल जाएगा, जो उसका ओरिजिनल टेस्ट है निकलेगा वो तो मसाले वो स्टीम बन के आउट हो जाएगा। जब हम बाजार जाके चाइनीज खाना खाते हैं, इजाजत दें, मैं कॉल लूँ। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब ब्रेक भी ले लो वहाँ पर, क्या ब्रेक ले लो प्लीज। आवाज अभी भी नहीं आ रही। अरे ब्रेक लेना। अच्छा, बस हम ब्रेक पे जा रहे हैं, थोड़ी देर में कलेजी खाएंगे। वो कमिंग बैक। तालियां बजाइए अच्छी खासी। अभी यहाँ पर एक कमाल हुआ था, और कमाल ये था कि आपा ने एक्चुअली गाना गाया था हमारे साथ। That was just wonderful, that was just beautiful। और मैं ये करने वाला हूँ ये गाना, और आपा थोड़ा सा हमको ज़रूर सुनाएंगी, कर लें? बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना।
बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए। क्या बात है, आपा के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। घर मेरी उम्मीदों का सुना किए जाते हो, ओ जियो दुनिया ही मोहब्बत की लूटे लिए जाते हो, जो गम दिए जाते हो उस गम की दवा करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। क्या बात है, बैंड के लिए तालियां बहुत सारी। और कलेजी बनने वाली है, और जितनी देर में बन रही है उतनी देर में एक और बकरी भी लाई जा सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है, बड़ी होने के बाद बन भी सकती है उसकी कलेजी। सावन में पपीहे का संगीत चुराऊंगी, ओ जियो फरियाद तुम्हें अपनी गा गा के सुनाऊंगी, आवाज मेरी सुन के दिल थाम लिया करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। घर मेरी उम्मीदों का सुना किए जाते हो, अभी हो दुनिया ही मोहब्बत की लूटे लिए जाते हो, जो गम दिए जाते हो उस गम की। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। All right, जी। What a sad song. I love this song. मैंने अभी इसके बोल के ऊपर फोकस किया। You know, seriously, I thank you. I thank you for a lot of things that we never talk about. You know, whenever you come on the show, yes, yeah, unsaid exactly. I want to thank you for all that. Unheard. Yeah, unheard. या वैसे कितना मजा आता अगर ब्रेक वाली कॉन्वर्सेशन होने। जी प्लीज। जी, यहाँ पे मसाला हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिया था। Okay. इसमें हमने जो मसाले शामिल किए थे वही किए और कुछ भी शामिल नहीं किया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे 4 खाने के चमचे दही लेके रखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। ठीक है। और ये हम शामिल करेंगे मसाले में और फिर हम आ जाते हैं कलेजी की जानिब। ओके।
ये दही हमने शामिल कर दिया इसी मसाले में, इसी मसाले में। अच्छा, जब आप ये शामिल करेंगे ना तो उसकी शक्ल थोड़ी सी अगली हो जाएगी, थोड़ा वाइटिश हो जाएगा। तो जितना जितना आप इसको भूनेंगे तो ये वापस अपनी असली शक्ल की जानिब आएगा और इसके साइड पे तेल नजर आना शुरू हो जाएगा। तो वो एक पहचान होगी कि ये मसाला हमारा हो गया तैयार। अब ये जो कलेजी हमने बनाई है ना, इसको कितनी देर तक पकाना है ये हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम अंदाजे से करते हैं। लेकिन शेफ़ एहतशाम ने मुझे उस अंदाजे को बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया शेफ़ के स्टाइल में, तो मैं चाहूँगी कि वो हमें बताएं। लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये दिखाते हैं कि जिस तरह से आप कलेजी को जब काटते हैं ना तो पता चल जाता है कि वो मुलायम है या वो सख्त है, रबड़ी तो नहीं हो गई। तो जिस तरह से ये मैं इसको काट रही हूँ, देखें तो पता चल रहा है कि ये मुलायम है। और इसमें घर पे कलेजी बनाएंगे घर वालों के लिए। डन। कलेजी हमने कब इसका फ्लेम बंद किया ये हमें बताएंगे शेफ एहतशाम, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर हमें पता करना हो कि कलेजी पक गई या नहीं तो कैसे करेंगे। अच्छा, जिस तरह अभी आयशा ने काट के बताया, बगैर काटे भी हम चेक कर सकते हैं हमारी बोटी टेंडर हो गई या नहीं हो गई। उसका ईजी और सिंपल जो टेक्निक है, हम टच करेंगे मीट को, नहीं अपने हाथ से फिंगर से टच करें, उसका सेंस पता करेंगे। उसका सेंस सिंपल से ऐसा कि हमारे जो थंब है उसको आप 4 फिंगर पे रख के टच करेंगे तो आपको फील होगा ये रेयर मीट का सेंस है। ठीक है, इसी थंब को 4 फिंगर पे हम रखेंगे और जब इसको हम प्रेस करेंगे थंब के निचले वाले पार्ट को तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इट मीन्स कि आपका मीट रेयर है, बिल्कुल कच्चा है गोश्त। और यही आपका जो थंब अगर लास्ट फिंगर पे ले जाएंगे और उसके बाद टच करेंगे तो इट मीन्स ये आपका कुक हो गया। सेम सेंस अगर आपको वहाँ मिलेगा तो आपको बगैर काटे बगैर किसी चेक किए आपको बेफिक्र हो कि आप जो है ना। अच्छा चले, वो तो शेफ्स की बात है ना, नॉर्मल घरों में काट के होता है। और मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा प्लीज़ काट के कीजिएगा, ऐसे थंब में गलती हो जाए हमें आप बहुत सिंपल सी बात है। चीज़ों को जितना सिंपल रखा जाता है हर चीज़ उसकी सिंपलिसिटी में अच्छी लगती है। तो हियर वी गो, आप कलेजी बना चुकी हैं, मसाला बन रहा है। मसाले की पहचान ये होगी कि दही डालने के बाद इसका रंग थोड़ा सा वाइटिश हो जाएगा। इसको दोबारा अपने रंग पे लाने के लिए थोड़ा सा मसाले को और भूनना पड़ेगा। जब साइड में इसका ऑयल जो है वो निकलने लगे तो इसके बाद इसको कलेजी को उठा के इसमें डाल दिया जाएगा। कलेजी को उठा के इसमें शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे, कड़ी पत्ता दोबारा से शामिल करेंगे, हरी मिर्चें बिल्कुल हरी मिर्चें पे शामिल करेंगे और लीमू। लेकिन जब तक ये मसाला यहाँ पे हो रहा है एक और चीज़ हम करेंगे और उसमें सिर्फ आधा मिनट लगेगा, वो ये कि यहाँ पे हमारे पास भुना हुआ साबुत धनिया है और भुना हुआ जीरा है, सफ़ेद वाला जीरा। तो ये मैं लूँगी 1 चमचा और हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को पहले ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें करेंगे ग्राइंड। ये 1 खाने का चमचा और ये दोनों मिक्स हैं, 2 3। अच्छा, अभी आप शायद डर रहे हो 4 कि मैं सारा शामिल कर दूंगी तो बहुत कड़वा हो जाएगा। तो ये बहुत सारा आप बना के रख सकते हैं और उसके बाद आप सिर्फ 1 खाने का चमचा इसमें शामिल करेंगे। बना के रखने में ये होगा कि आपको एक ही बार भूनना पड़ेगा और एक ही बार पीसना पड़ेगा। और फिर ये होता है कि अगर मैं इसमें सिर्फ 1 खाने का चमचा ऐड करती ना तो वो ग्राइंड ही नहीं होता। तो थोड़ा एक बात आपको करनी पड़ेगी, लेट्स डू दिस, एक बात आपको करनी पड़ेगी, आपको शुरू से आखिर तक बताना पड़ेगा एग्जैक्टली हमने। अच्छा, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, 1 मिनट और दीजिएगा ताकि वी कैन फिनिश दिस, ठीक है? देन वी कैन मूव ऑन टू अदर। अच्छा जी, ये आप देख लीजिए, इसका ऑयल जो है वो अब निकलना शुरू हो गया है, परफेक्ट हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम कर देंगे फ्लेम बिल्कुल बंद, बिकॉज कलेजी रेडी है। इस कलेजी को ऐड करके आपने कोई ख़ास इसको पकाना नहीं है वरना फिर ये ओवरकुक हो जाएगी। यहाँ पे ये भुनी भुनी सी कलेजी हमने इसमें ऐड कर दी। ओके। और इसमें हम शामिल कर देंगे भुना हुआ पिसा हुआ साबुत धनिया हस्बे जायका या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 खाने का चमचा, वरना कड़वाहट सी इसमें महसूस होगी आपको। अब हम इसमें शामिल करेंगे लीमू। अभी और भी शामिल करनी चीज़ें, सिर्फ बस पकाना नहीं है। हाँ। कलेजी कढ़ाई टाइप कलेजी। अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये कलेजी जो है तैयार हो गई। आई प्रॉमिस यू कि मैं इसकी पूरी रेसिपी आपको दिखा दूंगा और स्लाइड पे आपको चलती हुई दिखाई भी देगी। छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी के जानवर की चॉप्स जो है वो कैसे बनाई जाती हैं। शेफ एहतशाम ज़हर, छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं, आपसे ब्रेक। गलत बात है, गुड मॉर्निंग, तालियां ज़्यादा होनी चाहिए। गो, थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि मैं एहतशाम की तरफ जाऊं, कलेजी जो है वो तैयार हो चुकी है और थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे हमने चपली कबाब बनाना भी सीखना है, आप वो भी बताएंगे, लेकिन अब आपके लिए कुछ सवालात हैं जो ऑडियंस ने भेजे। ये तो सवालात ही होते हैं और क्या है। ये कह रहे हैं कि जी गोश्त को गलाने का तरीका क्या है? देखो, गोश्त गलाने का तरीका जैसे इन्होंने लगाया है शेफ़ ने, कच्चा पपीता छिलके समेत, कभी भी छिलके के बगैर पपीता काम नहीं करता। ओके, बिल्कुल।
और अगर कच्चा पपीता आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो पक्का पपीता तो हर जगह मिलता है, उसका छिलका लगा दें पीस के, वही गलावट होगी। अच्छा, that's it। हाँ, और गल जाता है गोश्त? गल जाता है। वाह। अच्छा, गोश्त पे मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं, उनको दूर करने का तरीका क्या है? देखो, जहाँ गोश्त पकता है वहाँ मक्खी तो आती है। जब बकरीद की कुर्बानी होती है, इससे पहले आपने 1-2 दिन पहले, अब सिर्फ 2 दिन रह गए, 3 दिन, आपने सिर्फ नीम के पत्ते उबालें पानी में और उसमें आप थोड़ा सा डीजल या मिट्टी का तेल डालें और आप जहाँ आपने कुर्बानी करानी है वहाँ आप छिड़काव करके सहन धुला दें, ठीक है। उसके बाद आपने नीम के पत्ते और कलौंजी की धुनी दे दें ताकि ना मच्छर होगा, ना मक्खी होगी, ना कोई कीड़ा होगा। उसके बाद यह है कि जैसे हम घर में घुसते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है गोश्त की, जो घुसा नहीं जाता, खाना भी नहीं खाया जाता। आपने मेन एंट्रेंस पे एक काम करना है, एक खूबसूरत सा प्याला ले लो ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर पानी, सफ़ेद सिरका और नींबू का रस और नींबू के छिलके और गुलाब की पत्तियाँ, ये डाल के आप मेन एंट्रेंस पे रख दें। आप जब घर में घुसेंगे तो आपका लगेगा घर के खुशबू से महक रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ लाइट जो है उसका आना जाना लगा रहता है, तो गोश्त को कितनी देर तक फ्रीज़र में रखा जाए या फ्रिज में रखा जाए, कितने अरसे तक रख सकते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है? 36 घंटे काम करता है अगर लाइट नहीं है। ओके। फ्रीज़र 36 घंटे काम करता है। फ्रिज में ये होता है कि फ्रिज ज़्यादा देर काम नहीं करता। फ्रिज में ये कि अगर आप गोश्त उबाल के रखें, अदरक लहसुन नमक डाल के उसको अच्छी तरह से उबाल लें, फिर रखें तो आप 2-3 दिन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यस। बेहतर नहीं है कि हम फ्रीजर में गोश्त ही ना रख के दे दें? हाँ, ये भी अच्छा है। क्यों फ्रीजर में हम 6-8 महीने तक हम गोश्त रखें और फिर फोन करके पूछे कितने अर्से तक मैं रख सकता हूँ? नहीं रखो। कुर्बानी का जज्बा यही है कि आप उन लोगों में गोश्त बांट दें जो गोश्त नहीं खा सकते, नहीं खरीद सकते। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन वो लोग जिनके पास गोश्त जाता है और वो नहीं खा सकते, समटाइम्स उनके घर में फ्रिज भी नहीं होता, फ्रीजर भी नहीं होता। नहीं कि गाय कटी उसके अंदर घुस जाते हैं कि ये हिस्सा हमारा है, तो ये कुर्बानी पुराने तो सबसे पहले बुक हो जाते हैं ना। और गाय और बैल हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े शामियाने लग गए डिफेंस में, जैसे शादी के शामियाने, उसमें एक गाय और बैल बाकायदा दूल्हा दुल्हन बन के आते हैं। अब बड़े बड़े सेहरे होते हैं। गाय के पैर की पहचान ये होती है कि उसमें घुंघरू बांध देते हैं, बैल वैसे ही रहता है। अच्छा, अगर किसी बैल के पाँव में घुंघरू बांध दिया तो फिर वो फिर ज़बिया नहीं हो सकता, मौलवी मना कर दे। I don't know if बैलों में 2-in-1 होते हैं। I don't know। ये पॉइंट हमारे अपार्टमेंट के नीचे शामियाना, उसमें वो लगता है। कूलर्स नहीं हाँ, होते, दी एसी हाँ, कूलर्स, वो वो लगा हुआ लगे है हुए गाय बैलों के लिए। गाय बैल लगे मतलब ठीक है, एनिमल राइट्स आई एम ऑल फॉर इट, बट ये हम थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता कर भी नहीं रहे होते, हम दूसरों को दिखाने के लिए हाँ, कर ये रहे दिखाने होते हैं। के आप लिए। जानवर के लिए करें ना, आपको वाकई इससे प्यार है, आप उसके साथ टाइम कुर्बानी स्पेंड करो करें। हाँ, जानवर को लेके आप पिकनिक पे चले जाएं। जानवर से बहुत प्यार है जी। क्या मैं अपनी गाय के साथ जा रहा हूँ? प्लीज, कहाँ डिनर पे जा रहा हूँ? दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, बिल्कुल ये लगता है। अच्छा, कलेजी तो आपने हमसे बनाना सीख ली, और अगर कलेजा पकाना सीखना है तो वो किसी भी हस्बैंड से पूछ लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि कैसे पकाया जाता है। बट यू नो दिस इज सिली हस्बैंड जोक्स। आपका गल क्या? या दे आर सिली हस्बैंड जोक्स आहे। मतलब कलेजा तो पक्का ही हुआ होता है, उसको पकाएंगे। शुक्रिया। अच्छा जी एहतशाम जी सर भाई, आज हम बना रहे हैं अपना क्या कहते हैं, तंदूरी चॉप्स है, पैन फ्राइड तंदूरी चॉप्स। पैन फ्राइड तंदूरी चॉप्स, यस। ओके। तो क्या, अच्छा, इसके लिए हमने 1 kg जो है मटन की चॉप्स ले लिए। ओके। उसको ऑलरेडी मैंने, जैसे ज़ुबैदा आपने बताया कि पपाया हमने लगा लिया था, क्योंकि इसको 2 घंटे चाहिए कम से कम पपाया लगाएं ताकि जल्दी से गल जाए, अदरवाइज फिर टेंडर नहीं होगी। ठीक है, तो पपाया लगा के 2 घंटे तक उसको मैरिनेट कर दिया। बिल्कुल मैरिनेट, ओनली पपाया के साथ। यस। मीट टेंडराइजर के ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं? मीट टेंडराइजर या कचरी पाउडर, वो भी हम लगा सकते हैं। उससे ये होता है कि उससे ना फ्लेवर चेंज हो जाता है, वो अफेक्ट करता है उसके फ्लेवर पे। पपाया आपका फ्लेवर चेंज नहीं, नेचुरल है ये। बस ये तो मुझे पता था, बिल्कुल नहीं बस ये है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। पता था आप लोग, अच्छा आप लोग वहीं बैठे रहेंगे, नहीं आएंगे उठ के? दैट्स ओके। नहीं, आप पापा के साथ बैठ जाएं, किरण आ जाएंगी। आप हवा खाइए। हाँ, अच्छा जी बताइए। अच्छा, ये चॉप्स को हमने पपाया तो लगा लिया है, उसके बाद हमें इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ओके। 1 टीस्पून, इसके अलावा क्रश चिली है, कुटी हुई लाल मिर्च वो हम डालेंगे 2 टीस्पून। ओके। गरम मसाला है
वो हम डालेंगे 1 टीस्पून। हल्दी है 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। कुटा हुआ धनिया ज़ीरा है वो 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर है वो हम इसमें डालेंगे अबाउट 1 टीस्पून। ठीक है, लेमन का जूस है वो हम 2 से 3 लेमन के जूस इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 व्हाट लेमन के जूस, क्या मतलब चम्मच? होल लेमन के जूस, यस। उसके बाद बिल्कुल ऑयल है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स वैसे ही हैं जैसे जो कलेजी में डाले? बिल्कुल नॉर्मल जो घर में नॉर्मली जो होते हैं अवेलेबल वही इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद ऑयल हम डाल देंगे इसमें अबाउट 1 कप। अच्छा, ऑयल क्यों डाल रहे हैं? ऑयल इसलिए डालते हैं मैरिनेशन में लाजमी जरूरी होता है और फिर मिक्सअप भी इजीली हो जाता है। ब्लैक पेपर पाउडर है वो हम डाल देंगे 2 से 3 ग्राम यानी 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं होगा ये। और दही आपकी चॉइस पे ऐड करना चाहें तो करें, मैं यूँ ऐड करूँ ताकि जूसी फ्लेवर है इसका। ठीक है। अच्छा, यू डोंट पुट टोमेटोज इन इट? ये हम बना रहे हैं ड्राई, हम ग्रेवी वाला नहीं बना रहे। ओके, नो अनियंस नो टोमेटो। ठीक है। हाँ, असल में ये जो मैरिनेशन है ये बारबेक्यू के लिए, लेकिन हमारे बारबेक्यू पिट नहीं है तो हम इसको पैन पे बना लेंगे, लेकिन मैरिनेशन सेम ही रहेगी। ठीक है। जब सब चीज़ें ऐड करके हमने इसको मिक्स करना है। मतलब हमें कोई टिक्का मसाला और इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ को, ये टिक्का मसाला, ये तंदूरी मसाला। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज कि जो मसाले हैं वो घर के मसाले हैं एंड इट्स हैपनिंग राइट हियर। ये बिल्कुल आंखों के सामने है तो आपको पता है कि आपने एग्जैक्टली क्या चीज़ ली है। क्या चीज़ ऐड करी है। ये वही तंदूरी मसाला है, सारे कॉमन मसाले हैं जो घर में होता है। टिक्का मसाला भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तो तैयार हो गया, मतलब या तो आप मैरिनेशन कर ली, मैरिनेशन कितनी देर तक होनी चाहिए? मैरिनेशन कम से कम ओवरनाइट ज़रूरी नहीं है, आप 2 से 3 घंटे आप रख लें। मैरिनेशन से एक तो टेंडर हो जाएगा, प्लस इसका जो मीट है वो उसके अंदर मैरिनेशन एब्जॉर्ब हो जाएगी, उससे फ्लेवर आपका अच्छा कहते हैं कि कट्स लगाने चाहिए, तो वो लगाने चाहिए? कट्स तो बड़े पीस जो होते हैं छोटे आप लगाएं, चॉप्स में ज़रूरत नहीं है इसकी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका फ्रेश मीट है तो उसका अपना एक फ्लेवर है, उसको ज़्यादा अगर आप मसाले ना लगाएं तो उसका अपना भी एक फ्लेवर होता है, उसमें भी बहुत जायका होता है। अच्छा शेफ, कुछ लोग कुकर में गलाते हैं, लाइक हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है घर में, तो आप बीइंग शेफ क्या रिकमेंड करेंगे? कुकर में ये है कि आप जल्दी तो गल जाता है लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आता, वो इंस्टेंट कुकिंग के लिए होता है। आपका मटन 10 से 12 मिनट में गल जाएगा। मैं किसी को जानती हूँ उनके घर में कुकर ही इस्तेमाल होता है, गोश्त उसी में ही गलता है। अच्छा, somehow I think मुझे अभी इन्होंने कलेजी के बारे में बताया था कि उसको तेज़ आंच पे पकाएं, अभी इन्होंने उसके बारे में बताया था। मैं बाकी खानों के बारे में मैं कम से कम ये समझता हूँ, जो थोड़ा बहुत मुझे शौक़ है खाने का कम से कम, और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया गैर मुल्की चैनल देख के या पाकिस्तान के जो पकवान चैनल्स हैं वो देख के, कि स्लो आंच पे अगर सिमर पे कुक किया जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर उसके अंदर रहता है। सिमर पे जो हम नॉर्मल ग्रेवी वाले आइटम्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन उसका जो मीट है हम अलग से तेज हॉट प्लेटर पे कुक करके फिर ऐड करते हैं। ग्रेवी को हम सिमर पे करते हैं ताकि उसके बाद उसका जूस है मीट का ऐड हो जाए। जो अगर आप तेज उस पे करेंगे तो जूसेस इंटैक्ट रहते हैं, वो सील्ड हो जाता है। ओके, ठीक है। यूजुअली ढाबों में इसी तरह से बनता है आप ना सिर्फ ढाबों में बल्कि जो चाइनीज हम खाते हैं तो वो तो चिकन को बाकायदा काट के उस पे मैदा जो एक्चुअली हम खाते हैं चाइनीज ना, वो चाइनीज भी नहीं खाते, वो तो देसी चाइनीज। बेचारे गौर से देखते हैं आपको कि आपने क्या बनाया हुआ है, ये कौन सी चाउमीन है, ये कौन सी फूड पाव है। जो देसी चाइनीज का मजा है ना, वो ओरिजिनल चाइनीज का हमारा डेवलप नहीं हुआ हुआ, खाया ही नहीं जाता। Honestly, I don't believe that. Honestly, ये सिली बात हम लोग तो, आप मान लीजिए इसको, मैं तो नहीं मानता इस बात को। उसका रीज़न ये है कि हर मुल्क का अपना, अब इमेजिन कीजिए कि आपकी चिकन कढ़ाई कोई ले ले और उसको अपने तौर पे बना ले, और उसके बाद के वो तो पहली वाली तो बिल्कुल बकवास है, हमारी वाली बहुत अच्छी है। सॉरी यार, इस टाइम में चिकन कढ़ाई बन रही है, चाइना वाले चिकन कढ़ाई बनाएं। I mean you can experiment, but at the same time चाइना का अगर आप बीजिंग जाएं तो वहाँ पर अगर आप जाके उनका ओरिजिनली स्ट्रीट फूड टेस्ट करें तो इट्स ब्रिलियंट। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमने तैयार करना शुरू कर दिए हैं चॉप्स, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी ऑलराइट, हमने शेफ को एक टास्क दे दिया है। वो टास्क ये है कि 15 मिनट के अंदर चॉप्स जो है वो तैयार करनी है, कम से कम शुरू कर देनी है, और उसके बाद हम आपको चपली कबाब बनाना भी सिखाएंगे। कुर्बानी का जो अब त्यौहार है वो बस बहुत नज़दीक है। ट्यूसडे को आप अल्लाह के फजल से कुर्बानी जो है वो करेंगे। सो जी शेफ बताइए। तो साहब इसमें हमने नमक डालना रह गए थे यार, क्या गाना लगा दिया, वेरी नाइस। नमक जी आज तक नहीं खाया आपने? आज कर ही दीजिए। दिस ऑलवेज ब्रेड है, मीठी ब्रेड। बस तुम्हारे ज़ुबैदा आपा ने बहुत सारे काम पहली दफा मेरे साथ किए। अच्छा जी, पैन हमने गरम कर लिया, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ठीक है।
ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें चॉप्स को पकाना शुरू कर देंगे, फ्राई करना शुरू कर देंगे। ओके जी, हमने अच्छा ऑयल कितना लिया है? ऑयल आपने बहुत कम लेना, नॉन स्टिक की पैन है, इससे ठीक है। स्टिक नहीं होगा, तो मिनिमम ऑयल की क्वांटिटी जितनी ले सकते हैं आप ले लें। ठीक है, मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लिया है। ओके। चॉप्स हमारे पास ज़्यादा, तो मैं दूसरे वाले पैन में भी। अच्छा, ये हमने 2 पैन्स ले लिए हैं बिकॉज हमको टाइम जल्दी बिल्कुल। टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हमने दोनों पैन्स के अंदर ट्राई करना है कि हम किसी तरह से इन चॉप्स को फ्राई कर सकें। अच्छा, और कितनी देर के लिए चॉप्स फ्राई होती है? चॉप्स और किस आंच पे फ्राई होती है? आप इसको शुरू में तो तेज़ रखें, ओके, ताकि ये सेयर्ड हो जाए, उसके बाद मीडियम आंच में इसको आप पकाना शुरू कर दें। ओह नाइस। एक एक चॉप्स को आप इसके अंदर। अच्छा, आपा कोई तरकीब तो बताइए, चॉप्स के सिलसिले में कुछ बताइए, कोई टोटका बताइए। क्या चॉप्स के लिए? चॉप्स के लिए बेटा ये तो खैर बना रहे हैं, माशाल्लाह शेफ हैं, लेकिन मैं ये करती हूँ जैसे ये मसाला सब लगाया इन्होंने, मैं इसको स्टीम कर लेती हूँ। अच्छा, पानी में दही के साथ। ओह, पानी नहीं, सिर्फ दही की, जब मसाला लगाया इसको हल्की सी स्टीम कर लिया, पानी खुश्क हो गया, फिर उसको तला, चॉप्स को तल के जिस देगची में स्टीम किया उसी में डालती हूँ वापस तल के, फिर ऊपर से काली मिर्च और नींबू डाल के 5 मिनट दम पे रखती हूँ चॉप्स में। एक मैं बनाती हूँ। वाओ, आप कैसे बनाते हैं? देसी बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ा सा मिक्सचर है। उसमें मैं चॉप्स लिया, उसमें मैंने अदरक लहसुन डाला, उसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस डाली, सोया सॉस डाली, उसमें लाल मिर्चें, लाल कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और उसमें काली मिर्च, ये डाल के चढ़ा दिया। जब गल जाएं उसके बाद में जो वो होती है शिमला मिर्च के रिंग्स और आलू की कतलियाँ अलग से फ्राई करके, तो वो उसके अंदर आप डालें, इतना मज़े का फ्लेवर आता है। और चाइनीज़ मसाले मिला के बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं I feel bad that I don't have a recipe to share. अच्छा, लेकिन अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा है आपा कि जितनी देर में चॉप्स बन रही हैं, याद रखिएगा कि हम लोग आपको बताने जा रहे हैं कि चपली कबाब जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर में आयशा जो है हम ये बताएंगे, लेकिन कुछ सवालात हैं आपके लिए। ये बताइए, छुरी चाकू जो होते हैं वो कुंद हो जाते हैं, तो उनको तेज़ कैसे किया जाए? गर्म पानी में हमेशा भिगो के रखें, हमेशा गर्म पानी? जब भी आप बौचे खाने में जाएं, एक मग में गर्म पानी खौलता हुआ रखें, उसमें जो भी छुरियाँ इस्तेमाल करनी है वो रख दें और फिर आप चीज़ काटें, आपको खुद हैरानी होगी। मैं आपको बताऊं, होटल्स में इसी तरह। अच्छा, एक और बात, किचन में काम करते हुए एप्रन पहनने का रिवाज कम है, हालांकि पहनना चाहिए, लेकिन एप्रन पहनने का रिवाज कम है। आज तक नहीं पहना। आपने नहीं पहना आज तक? तो तेल के धब्बे लग जाते हैं, तेल लग जाता है, कभी कभी आपका बहुत बेशकीमत ड्रेस होता है जिसपे जो ख़राब हो जाता है, ज़ाहिर है आप किचन के अंदर होते हैं, कुकिंग कर रही होती हैं, तो उसको कैसे निकाला जाए उस धब्बे को? उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है, फ़ौरन ही टैल्कम पाउडर डालें और उस पर कपड़ा रख के इस्त्री कर लें और फिर धो लें, निकल जाता है। टैल्कम पाउडर पहले डाल के फिर उसके बाद इस्त्री कर लें? वाह, कपड़ा रख के वो उसको इस्त्री कर लें, कभी डायरेक्ट टैल्कम पाउडर पे नहीं, कपड़ा रख के इस्त्री करें, ठीक है, उसके बाद धो लें। सिर्फ खाना पकाते वक्त नहीं गिरता, लोगों के खाना खाते ऐसे भी माशाल्लाह, मतलब मैं कोई शादी में जा ही नहीं सकती, वहाँ पे खाना खा ही नहीं सकती क्योंकि मेरे कपड़ों पे तेल गिरेगा। नहीं, मगर हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो खाना लेते हैं प्लेटों में, वो ऐसा लेते हैं कि जितने पैसे दिए उतने का खा लो। हाँ, वसूल कर लो ना इतना। अच्छा, खुद नहीं गिराओ तो वो जो एक स्टैम्पीड होती है खाने के बुफे टेबल पे, उससे खाना खाओ, बिल्कुल से खाओ, वक्त है आपके पास, जरूरी नहीं आप प्लेट पूरी भर लें और फिर खाएं, वो छोड़ भी देते हैं। अच्छा, दांत जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं चाय की वजह से या दूसरी और वजह से, और लोग जाते नहीं है, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, साफ कैसे किया जाए दांतों? पेस्ट के ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा नमक लगा के दांत साफ करो, साफ हो जाते हैं। होल्ड ऑन, ये बहुत बड़ी तरकीब है, बहुत बड़ी तरकीब है। टूथपेस्ट पे होल्ड ऑन, इसके जब मैं कहूँ तब तालियां बजाइएगा। टूथपेस्ट लिया आपने, फिर क्या किया? थोड़ा सा टूथपेस्ट, थोड़ा सा बल्कि मीठा सोडा, थोड़ा सा मीठा सोडा और नींबू का रस और थोड़ा सा नमक लगा के टूथपेस्ट के ऊपर ऐसे, और दांत आप मांजिए, आपको लगेगा जैसे अभी नए लगा के आए। गम्स कमज़ोर हो तो 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 टेबल स्पून शहद, 1 प्याली पानी, इसको उबालें, छान के कुर्लियाँ करें, गम्स आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे, ज़रा सा भी ब्लड नहीं निकलेगा। अच्छा, एक सवाल और है, ख़वातीन का ये अभी मेरे पास ये सवाल आया कि ख़वातीन का ये सवाल है कि जी गर्मी की वजह से बाल इधर उधर हो जाते हैं और बहुत अजीब से हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं।
मतलब जाहिर है जी। आई डोंट नो यार, क्या कहते हो तुम लोग, जो कुछ होता होगा ना, फ्रीजी हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं, आगे फ्रीजी हो जाते हैं, मतलब जो अजीब सी शक्ल हो जाती है, ऐसे बाल निकल रहे होते हैं, यहाँ से निकल रहे होते हैं। बस ठीक है साहिर, हमें बात समझ में आ गई। I am a guy doing this, please understand. लेकिन उसके लिए क्या किया जाए? हम तो ये करते हैं कि जैसे बाल हमने धोए, गीले बालों में क्वार्टर चाय का चम्मच ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, 2 कतरे लेमन के, गीले बालों में आप मसाज करो और धूप में बाल खुश करके ब्रश करो। आपके बाल ऐसे लगेंगे आपने ब्लो ड्राई कराया हुआ है। अरे यार देखो ना, ये बात है। आई लव दिस जी। हम जरा अपनी चॉप्स की तरफ आते हैं, बताइए। चॉप्स अभी रेडी हो रही है, 10 मिनट और लगेंगे, चॉप्स हमारी रेडी हो रही है। ओके जी, 10 मिनट और है, उसके बाद चॉप्स रेडी हो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, चपली कबाब जब हम बनाते हैं, अच्छा हम आपको आज जो तरकीबें बता रहे हैं वो चूँकि आपको पता है कि ट्यूसडे को कुर्बानी है, अल्लाह के फजल से ईद हो जाएगी और आप लोग पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुर्बानी करते हैं और उसके फरीज़े से अदा होते हैं इसका। तो अब जब हम चपली कबाब की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या तरकीब होती है उसकी? क्या चपली कबाब हर रीजन के मुख्तलिफ होते हैं? पेशावर से ओरिजिनेट हुए हैं, अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ? ओरिजिनली नॉर्दर्न साइड पे चपली कबाब बनते हैं और वो लोग इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते। वो हम जब उसको कराची लेके आए तो थोड़ा सा हमने रेसिपी चेंज कर दी, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक टिप्स हैं जो मैं बता दूं कि अगर आप अपने चपली कबाब में ये सारी चीज़ें करेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे। पहली बात ये कि जब हम बीफ का कीमा लेते हैं, यूजुअली हम बीफ के चपली कबाब बना रहे होते हैं, तो जो चर्बी हम इस्तेमाल करें वो अगर इस्तेमाल करनी है लाजमी है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, तो कड़क चर्बी इस्तेमाल करें। कड़क चर्बी ऐसी चर्बी होती है जो जब पकती है तो वो घुल जाती है और वो किसी भी गोश्त को मुलायम कर देती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल चर्बी का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत मोटी होती है और जिसको आप पकाने के बावजूद भी जो पिघलती नहीं है, तो फिर वो चर्बी मुंह में आएगी और आपको बिल्कुल अच्छी। अच्छा जी, अब हमने चूँकि ये हम चॉप्स को फ्राई कर रहे हैं तो ये फ्राई करके हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे और उसके बाद हम चपली कबाब की तरफ चले जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं, ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। ऑलराइट, जो कलेजी बनी थी ज़रा मैं उसको दिखाना चाहता हूँ। इधर आ जाएं तौफीक भाई, आ जाइए। इट्स वेरी नाइस एक्चुअली, हम देख चुके हैं, खा भी चुके हैं। वेरी नाइस, आप देख लीजिए अगर आपको नज़र आ रही है तो ये इसकी प्रेजेंटेशन है। अच्छा, हमने बहुत जल्दी में किया है, आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अच्छा, इसी तरह से जी दीज आर चॉप्स, इनको देख लीजिए एंड आई रियली होप कि ये आप ड्राई टाइप है। ड्राई जी, यस मैम। ओह, टेस्ट करने मतलब मैं चखूं नहीं ना? लाओ ठीक है, थैंक यू। बेटा ये आई इसीलिए जी आइए बताइए जी। अब हम बना रहे हैं चपली कबाब। चपली कबाब बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो के बराबर लिया हुआ है कीमा। आधा किलो कीमे में हम मसाले शामिल करेंगे और इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। कुछ लोग किसी भी शामिल करते हैं, लेकिन कुटी हुई लाल मिर्चें ओरिजिनल पेशावरी कबाब और चपली कबाब का फ्लेवर लेके आती हैं। क्योंकि हम कराची में रहते हैं, अगर हम कराची में नहीं रहते तो अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर, साथ में हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, ये हम शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून के बराबर। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे 1 चुटकी के बराबर। अनार दाना हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 चाय के चमचे के बराबर। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे हरे प्याज का हरा हिस्सा, ये हम शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चमचे से, बहुत फ्रेशनेस आती है। और जो सफ़ेद वाला हिस्सा है हरे प्याज का या नॉर्मल सफ़ेद प्याज, ये हम 1 खाने का चमचा शामिल करेंगे। चाहे तो अच्छा, क्या प्याज के बगैर बन सकते हैं चपली कबाब? बन सकते हैं, प्याज के बगैर। पेशावर में बगैर प्याज के बना, मुझे भी एग्जैक्टली, लेकिन मुझे वो क्रंच, वो फ्रेशनेस बहुत अच्छी लगती है। आई थिंक क्रंच जो आता है वो अनार दाने की वजह से आता है, बिल्कुल, वो तो खटास भी आती है साथ में। अनार दाना मस्ट है, अनार दाना तो मस्ट है। धनिया, मकई का आटा और अनार दाना मस्ट है, बिल्कुल वो तो मस्ट है। अच्छा, मकई का आटा भी आप इसमें शामिल करेंगे, साथ में आप इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, ये आप शामिल कर देंगे भर के 1 खाने का चमचा। कसूर, इसने कोई कसूर नहीं किया, बस ये कसूर साइड है, कसूरी मेथी है। और नमक नमक मैंने पहले शामिल कर दिया था। मैं एक काम करती हूँ तो मैं पहले ज़रा ऑयल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। इसको कैन भी बिल्कुल आप मिक्स कर सकते हैं। इसको असल में मुझे अभी करना है हाथ से मिक्स,
हाथ से? अच्छा, इसमें अभी सिर्फ हरा धनिया की कमी है। आप चाहें तो बहुत सारा हरा धनिया शामिल कर सकते हैं, रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है हरा धनिया। अब मैं करूँगी ये कि आप इसको मिक्स करेंगे। टमाटर अभी हमने स्लाइसेस करके रखी है और ऊपर से मैं लगाऊंगी। हाँ, और आप चाहें तो चॉप करके। अच्छा, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं? हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से ही करना है। मेक श्योर कोई अंगूठी, कोई घड़ी, कुछ ऐसा आपने पहना हुआ ना हो, और अच्छी तरह से ज़रा। इससे क्या होता है कि आपको महसूस हो जाता है कि कीमे में पानी तो नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कीमे में ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग बोलते हैं कि जब हम कोई भी कबाब बनाते हैं कच्चे कीमे के तो वो टूट जाते हैं। तो इसको छन्नी पे रख के कम से कम 2 घंटे तक आपने रखना है ताकि पानी उसका निकल जाए। साबुत धनिया आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जो मैंने भून के पीस के रखा हुआ था वो भी आप चाहें तो बिल्कुल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और जीरे को भी भून के पीस के शामिल कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इसमें फ्रेशनेस आती है। अच्छा, अभी इसमें सिर्फ हरे धनिया की कमी है, बाकी अच्छा, आप जब चपली कबाब बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं? क्या आप जब चपली कबाब बनाती हैं तो कैसे बनाती हैं? मुझे यहाँ ना दूसरी रेसिपीज बता रही ऐसी बना रही हूँ मैं 2 अंडों का ऑमलेट भी बना के खाली फेंट के उसके टुकड़े करके वो भी मिलाती हूँ, कच्चा अंडा भी मिलाती हूँ। फिर टमाटर मैं अंदर नहीं डालती, टमाटर मैं ऊपर से लगा के या बीच में वो भी ऊपर ही रख करती हूँ। ठीक है। और मकई का आटा, अनारदाना, मकई का आटा, अनारदाना, सेम। सो आई थिंक असल जो है ना, जो धनिया कुटावा, वो लोग दुम्बे की उसकी चर्बी डालते हैं, उसी से ही उसका कलर, फ्लेवर, मजा, यही कड़क चर्बी जो सॉफ्टनेस उसकी आती है। और हम छोटे बनाते हैं शरीफाना, वहाँ बनते हैं इतने बड़े, रोटी के बराबर, नान के बराबर जो चपली कबाब होता है, बड़ा। चलो पेशावर 1 किलो के 4 कबाब होते हैं। सुनो, पेशावर वाला टेस्ट आना चाहिए। पेशावर से मैंने इसमें कराची वाली मिक्सिंग की है। देखिए हम कराची वाले हैं तो जरा स्पाइसी तो होना चाहिए। हाँ, स्पाइसी। अच्छा, करेंगे आप ये कि जो कीमा मैं इस्तेमाल करी थी ना उसमें थोड़ा सा पानी था, तो जब आप बना रहे हो ना तो आप थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको इस तरह से दबा लेंगे ताकि कम से कम चांस हो जाए टूटने का। मकई का आटा इतनी मिकदार में आप शामिल कर सकते हैं, 2 खाने के चमचे भर के, बहुत ज्यादा नहीं वरना गोश्त का अपना इसमें आपने एग्स भी डाल दिए, अंडा भी डाल दिया? जी बिल्कुल, अंडा थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया। वो आपको समझ में आ जाएगा कि सॉरी मकई का आटा हमने इसमें ऐड नहीं किया, पहले से करके रखा हुआ था। नमक भी पहले से शामिल करके रखा हुआ था ताकि उसका पानी रिलीज हो तो मुझे उसको प्रेस करने में आसानी हो। अभी ऑन एयर हमने इसमें शामिल नहीं किया इस तरह से। एंड हम लेंगे 1 अदद टमाटर का पीस। अच्छा, और इनकी पहचान है कि ये क्रुकेड होते हैं बाहर से ना, कोई एक गोल राउंड नहीं हो सकते। आप देखिए अभी ये गोल राउंड है, परफेक्ट। अब जब मैं ऐड करूंगी चर्बी पकेगी तो वो सुकड़ जाएंगे और वो आई थिंक आपस के अंदर जब वो सुकड़ेंगे तो फिर उसकी शेप जो है वो थोड़ा पतला रखिएगा, इसलिए क्योंकि पकने के बाद ये सुकड़ जाएंगे और थोड़े से ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए वरना ये जो है वो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी नहीं होंगे। एंड आई एम गोइंग टू टेस्ट द फर्स्ट चपली कबाब, ओके, विद चाय। एक और हम लेंगे और इसको अच्छी तरह से सुबह गोश्त अभी खाना है, सुबह गोश्त 3 दिन सुबह गोश्त कलेजी खा लूंगी मैं सुबह। मैं ये ईद के 3 दिन जो है भरपूर वेजिटेरियन बन जाऊंगी, इसलिए मैं अभी से खा रही हूँ। अच्छा, ये दूसरा ये हम लगाएंगे स्लाइस एंड ये बहुत शदीद वाला शौक है कुकिंग का आपको। और घी में फ्राई किए जाते हैं। सॉरी, वहाँ घी में फ्राई किए जाते हैं। घी में चर्बी। अच्छा, इससे होता क्या है जब आप इसको ऊपर डालते हैं ना तो उसका टेस्ट जो होता है वो लॉक होने लगता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये और दूसरी बात ये कि न सिर्फ सील होता है बल्कि आपकी कुकिंग जो होती है वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है। दोनों साइड And then when you turn it, it won't break. अच्छा, ये साइड ने मुझे ब्रेक में कह रहा था मैं हेल्प करूंगा, तो ये तो सबसे स्मार्ट वाली हेल्प है। वाकई टाइम से पकड़ाओ, ये कबाब बनाएंगे। नो, बिल्कुल नहीं बना रहा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए फिट आएगा पहले, हाँ फिट बिल्कुल आएगा क्योंकि जो बड़ा वाला है ना, you've got 1 minute। बस ये हम तीसरा ऐड कर देंगे और इसको अगर हम दिखा ना सके कि कितना एग्जैक्टली पकाना है तो जब ये गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी हो जाए ना तो ये बिल्कुल पक जाएगा। और ओवर कुक इसको नहीं करना, अगर हम इसको ओवर कुक करेंगे ना तो च्यूई हो जाएगा और गोश्त बहुत ड्राई हो जाएगा। मैं आपको कम से कम एक ज़रूर निकाल के दिखा दूंगा। बिल्कुल, पूरी कोशिश। That is why I was doing this। मेरा make sure it's cooked, yeah? Yeah, it is going to be cooked। दूसरा वाला आपके लिए हम ऐसा पकाएंगे कि बस Hold on 1 second, hold on। अच्छा, मैं ये ऐड कर सकती हूँ जी। शाका बनाओ। Oh yeah। अच्छा जी, हमने ये 3 कबाब जो है डाल दिए हैं एंड ऑफ कोर्स वो ट्राइंग वेरी हार्ड के कम से कम आपको एक चपली कबाब हम निकाल के दिखा दें ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हुआ है। हम आंच थोड़ी तेज़ कर देते हैं। मैक्सिमम इधर नीचे
नहीं नीचे, हाँ। अभी तो किचन में वो वाला हाल हो रहा है कि टू मेनी कुक्स, इसलिए मैं पीछे हूँ। खाना लेने वाले पहले आ गए, इसलिए मैं पीछे हो गई। अच्छा, अगर ये आप नहीं अभी आया है। ओके ओके, आई थिंक इट्स ओके, वी कैन टेक दिस आउट। अच्छा, एक टिप है, थोड़ा ना साइड से खाइएगा, क्योंकि वो तो हर हाल में परफेक्टली कुक हो गया होगा। ये टिप नहीं है, क्योंकि अभी हम एहतियात है। चलो तुम दोनों यहाँ आ जाओ। बस ये दिखाना चाहता हूँ, आप उसके बाद ले लीजिएगा। सी दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स एंड आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड द शो। आपको अच्छा लगा वो शो। और चपली कबाब जितना ज़्यादा क्रिकेट होगा, इधर उधर से निकला होगा, उतना ज़्यादा ओरिजिनल लगेगा। आई होप कि इसका टेस्ट जो है वो हम लॉक कर सके हों। आपको हमने कलेजी बनाना सिखाई है, चॉप्स बनाना सिखाई है और चपली कबाब बनाना सिखाया है। वांट टू से थैंक यू टू मुजना, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने कर दी हमारी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया किरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आयशा, थैंक यू शेफ एंड बोथ ऑफ यू। आप दोनों की शादी हुई है, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात नहीं होगी, मंडे को अली जफ़र के साथ, मंडे को अली जफ़र के साथ। एंड ऑफ कोर्स आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेट्स मीट ऑन मंडे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।